आपको साथ लाना जरूरी था। मुझसे झूठ बोलकर। सच बता दो तो क्या मेरी बात मान लेती? वो लड़की सिर्फ आस्तीन का सांप है और ऐसे सांपों के साथ कुचलना मुझे अच्छी तरह आता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना इंसान को बर्बाद देती है। पहले ईमान कमजोर थी, अब वो भी ताकतवर है। असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। ईमान की दबंग एंट्री ने तो सबको हैरान और परेशान कर दिया। यहाँ पर उसने लैला का कारोबार सील कर दिया। लैला को उसकी फैमिली के समेत बाहर सड़क पर ला खड़ा किया और उसके साथ ही साथ आहत को गिरफ्तार भी किया। आहत अपनी बहन की बेस पर खुद गिरफ्तार हुआ क्योंकि आहत की गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि उसकी बहन को हथकड़ियां पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंका जाता। अब यहाँ पर बिलाल साहिब जानते हैं कि उनकी फैमिली कितनी घटिया है, ईमान के साथ क्या कुछ कर सकती है, इसलिए तो वो ईमान का साई की तरह साथ देते हैं। खुफिया सिक्योरिटी भी रखवाई ईमान के लिए और फिर हमेशा उसके साथ खुद भी रहते हैं। यहाँ तक कि शॉपिंग करने गया तो ईमान को बहाने से साथ ले गया कि शॉपिंग मॉल में रेड करनी है। तो यहाँ पर ईमान को आकर मालूम पड़ा कोई रेड नहीं करनी बल्कि बिलाल बहाने से साथ लेकर आया शॉपिंग करने के लिए। तो ऐसे में अब ईमान कुछ ना कह पाई, अपने सर का ऑर्डर मानते हुए उनके साथ शॉपिंग करती है। अपनी शॉपिंग भी की और उनकी शॉपिंग में उनकी हेल्प भी की। एक तरफ बिलाल और ईमान बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और आगे और भी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, तो दूसरी तरफ तैमूर, उसकी फैमिली और राहत और उसकी फैमिली दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। जितनी भी कोशिश करें ऊपर उठने की, उठ नहीं पाएंगे। यहाँ पर तैमूर अब ईमान को हल्का जानते हुए उससे मिलने भी आता है। उसके ऑफिस आया, उस पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन ये ईमान वो कमजोर ईमान नहीं। वो तो गार्ड्स को कहते हुए तैमूर साहिब को यहाँ से निकलवा देती है। तैमूर साहिब क्या जाने कि इसके पीछे बिलाल जैसा मजबूत सहारा भी मौजूद है। अभी तो तैमूर को ये हकीकत भी मालूम पड़नी है, तब इसके और भी होश ठिकाने आएंगे। आखिरकार बिलाल और ईमान ऑफिशियल डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग सरगोशियां कर रहे थे कि ये देखो डीसी की ये मंगेतर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये न्यू आई है और डीसी की मंगेतर भी है। ऐसे में बिलाल लोगों की बातें सुन रहा था, तभी तो बेदिहानी में अपने खाने में इतनी काली मिर्च डाली कि उड़कर उसकी आंखों में ही पड़ने लगी। ईमान दूर से देख रही थी कि किस तरह से बिलाल इरिटेशन फील कर रहा है अपनी आइस में, इसलिए तो आगे बढ़ते हुए जल्दी से अपने दुपट्टे को पकड़ा, उससे अपनी सांसों की गर्मी से गर्म किया और फिर बिलाल की आंखों पर रखकर उसे सुकून दिया। बिलाल एकदम से तो काफी रोमांटिक होने की कोशिश करने लगा, उसे ईमान का यूं करीब आना अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर जब लोगों पर नजर पड़ी कि लोग उन्हें ही देख रहे थे तो जल्दी से ईमान को पीछे किया। पीछे हटे आप ईमान, ये क्या कर रही हैं आप देखें तो सही, लोग हमें देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी कैमरा से ब्रेकिंग न्यूज में जाएंगे हम लोग, तो अगर ये चीज वायरल हो गई, अगर यहाँ पर किसी न्यूज कास्टर की नजर पड़ गई, मीडिया की नजर पड़ गई, तो हम बच नहीं पाएंगे, लोग हमारी इज्जतों का जनाजा निकाल देंगे। बहुत एहतियात से चलना पड़ता है इस फील्ड में। तो ईमान सर से सॉरी करते हुए कहने लगी, सॉरी सर, मैं कुछ इमोशनल हो गई थी, आपको इस तरह से तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो बगैर कुछ सोचे समझे आगे बढ़ आई। अब यहाँ पर बिलाल तो देखता ही रह गया, लेकिन फिर अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए चेक ईमान के सामने करता है। ये देखिए ये क्या है? तो ईमान हैरान, ये क्या है? ईमान को बताता है कि ये तैमूर ने भिजवाया है डीसी के नाम, ब्लैंक चेक है कि वो जितनी मर्जी रकम इसमें भर ले और आहत को बदले में रिहाई मिल जाए। ईमान परेशान, यानी कि अब रिहाई मिल जाएगी आहत को, आप इसमें अमाउंट भरेंगे। तो यहाँ पर बिलाल अब ईमान को डांटते हुए कहने लगा, आप इतना ही जानती हैं मेरे बारे में कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो पैसों की खातिर बिक जाए, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करना आता है, मैं बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ मैं। तो यहाँ पर ईमान बिलाल से सॉरी करती है। दूसरी तरफ तैमूर अब चाहता है कि वो डीसी से मुलाकात करे। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा तो उसकी बात नहीं मान रही, नहीं सुन रही, तो डीसी से मुलाकात करे, आहत के केस को रिजॉल्व करवाए और उसके बाद वो अपनी तवज्जो का मरकज ईमान को बनाएगा। लेकिन उससे पहले उस पर ये बम फूटेगा कि डीसी और कोई नहीं बिलाल है, और अब तो जाकर तैमूर हिलकर रह जाएगा जैसे कयामत ही आ गई, आसमान उस पर गिर पड़ा, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि जमीन में गड़ा खोदे और वो उसी गड्ढे में धंस जाए, क्योंकि इन लोगों ने बिलाल और ईमान दोनों को ही कितना हकीर समझा था और दोनों ही
आज इनके सरों पर बैठकर नाच रहे हैं और ये लोग कठपुतलियां बने कुछ नहीं कर पा रहे। ये वही बिलाल है जो इनके पानी के टैंक बड़ा करता था, इनका माली का काम किया करता था, इनके ग्रोसरी लाया करता था और कोई इवेंट हो तो हर चीज मैनेज किया करता था। सब कुछ ये बिलाल ही तो करता था। लेकिन आज बिलाल उस ओहदे पर पहुंच चुका है कि तैमूर मिन्नतें कर रहा है, आहत को छोड़ दो, लेकिन बिलाल नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि बिलाल इंसाफ के साथ है, हक के साथ है। जब ज़ारा को मालूम पड़ेगा उसका भाई इतनी बड़ी पोस्ट पर लग गया तो जाहिर सी बात ये चीजें बहनों का मान बढ़ा दिया करती हैं। अब तो उसकी और भी सिचुएशन टाइट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी अपने ससुराल में। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स और भी ज्यादा तड़केदार धमाकेदार होने वाली हैं। आपको क्या लगता है, क्या तैमूर आहत की रिहाई के सिलसिले में डीसी से मिलने उसके ऑफिस जाएगा या नहीं, या किसी और तरह से इनकी मुलाकात बिलाल से होगी? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।